देखिए इस न्यूमेरिकल को समझिए। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में पढ़िए। कहता है 30% नमी, और नमी जहां भी लिखा होता है तो ब्रैकेट में अगर नहीं लिखा है गीला आधार तो गलत है। गीला या सूखा कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है इसलिए परफेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट क्वेश्चन है। तो 30% गीले आधार पर नमी के 100 केजी पदार्थ को 30%, ये मान लीजिए पदार्थ है, इसका नमी है, मॉइस्चर कंटेंट है 30% ऑन द वेट बेसिस। ठीक है, वेट बेसिस को मॉइस्चर कंटेंट ऑन द वेट बेसिस ऐसे भी लिखते हैं, MW से भी। हमारी आदत है WB लिखने की, लिखे, लेकिन जनरली किताब में MW से मिलता है। ठीक है, तो इसका 30% है मॉइस्चर कंटेंट। और क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 30% नमी के 100 केजी पदार्थ को, मतलब इसी का 100 केजी वजन है। 30% नमी के 100 केजी पदार्थ को। ठीक है, 12% नमी सूखे आधार पर तक सुखाया जाता है, मतलब इस पदार्थ को सुखाया जाता है। और कहां तक सुखाया जाता है, तो सुखा करके नमी को घटाया जाता है। घटा करके किस लेवल तक ले जाया जाता है, तो 12% तक। ठीक है, तब कहता है उसके बाद कि पदार्थ के मूल भार की गणना करिए। पदार्थ के मूल भार, ये बताइए भाई, इसका भार दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इसका भार पूछ रहा है क्या, मूल भार पूछ रहा है, मतलब इसका पूछ रहा है। अब इसका तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, मतलब इसी का पूछ रहा होगा। जब इसका पूछ रहा है तो फिर मूल भार क्यों बोल रहा है। मूल मतलब होता है ओरिजिनल या इनिशियल। तो इनिशियल तो मेरा पदार्थ ये था, ओरिजिनल तो ये था, और ये तो फाइनल है। सुखाने के बाद जो मिलता है उसको फाइनल कहते हैं। ये फाइनल है, इनिशियल। इसीलिए क्वेश्चन गलत है। हिंदी में जो क्वेश्चन है ना वो गलत है। ठीक है, मूल भार हमेशा ये होता है, शुरुआत वाला, इनिशियल, ओरिजिनल। ठीक है, ये नहीं कि ये पदार्थ का मूल भार। ड्राई भार नहीं पूछ रहा है, ड्राई पूरा ड्राई करने के बाद क्या आएगा, पूछ रहा है मूल भार। तो इसलिए हिंदी में क्वेश्चन गलत है। अब अंग्रेजी पढ़ के देखते हैं कि क्या सुटेबिलिटी बैठता है कि नहीं। तो कहता है व्हाट मस्ट बी द ओरिजिनल वेट ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, पहला सेंटेंस यहां तक देखिए, व्हाट मस्ट बी द ओरिजिनल वेट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का ओरिजिनल वेट क्या होगा एट 30% मॉइस्चर कंटेंट। मतलब अगर कोई मटेरियल यहां ओरिजिनल ले लीजिए, शुरुआत वाला, और सुखाने के बाद वाला। ठीक है, ये पहले की अवस्था, ये सुखाने के बाद की अवस्था। तो कहता है कि व्हाट मस्ट बी द ओरिजिनल वेट। इसके हिसाब से पता चल रहा है कि इसका वेट नहीं दिया हुआ है। इस इंग्लिश वाले क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका वेट नहीं दिया हुआ है, इसका निकालना है। व्हाट मस्ट बी ओरिजिनल वेट पूछ रहा है ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल का ओरिजिनल वेट, एक मटेरियल का ओरिजिनल वेट क्या होगा जिसका कि 30% मॉइस्चर कंटेंट है ऑन वेट बेसिस। मतलब यहां पर 30% मॉइस्चर कंटेंट है और इसका भार नहीं दिया हुआ है, ये पूछ रहा है इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से। टू प्रोवाइड 100 केजी, जो कि हमें प्रदान करता है, मतलब ये वाला जो है ओरिजिनल मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है 100 केजी मटेरियल एट 12% मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस। यही हमें प्रोवाइड करता है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन से हमको यह पता चल रहा है कि इसका 12% ड्राई बेसिस पर है और इसका वजन 100 केजी है। तब पूछ रहा है कि सुखाने के बाद अगर वजन 100 केजी बच रहा है, देख नहीं रहे, यहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा था, 30% था वेट बेसिस पर, यहां पर ड्राई बेसिस पर 12 है। ठीक है, और सुखाने के बाद वजन बता रहा है 100 केजी। तब पूछ रहा है कि ओरिजिनल मटेरियल का वेट कितना है। तो ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन से हमको ये समझ में आ रहा है और हिंदी वाले से ये समझ में आ रहा है। और हिंदी वाले से पूछ रहा है मूल भार। अब मूल भार दे भी रहा है क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन में मूल भार दे भी रहा है और मूल भार पूछ भी रहा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत है, सेंटेंस गलत तरीके से लिखा गया है। तो इंग्लिश वाला को हम फॉलो करेंगे और फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर दोनों चीज दिया हुआ है, यहां पर एक ही चीज दिया हुआ है। तो जहां पर दोनों चीज दिया हुआ है वहां से हम आगे बढ़ेंगे। जो चीज दिया हुआ है और जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है, दोनों को मिलाएंगे। ये दो आइटम दिया हुआ है, देख लीजिए यहां पर वेट 100 केजी, मॉइस्चर कंटेंट 12%, ये दो चीज दिया हुआ है।
और हमारे पास कुछ अपना विवेक भी है जो हम पहले पढ़े हैं, तो उस विवेक के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए, हमारा विवेक ये है, हमने पहले ये पढ़ा है कि एमडी मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्राई बेसिस, जो कि कितना है 12%, बराबर होता है वेट ऑफ वाटर बटा 100 माइनस वेट ऑफ वाटर। अब 100 माइनस वेट ऑफ वाटर क्या लिख दिए, हम अपने बुद्धि से लिख दिए। क्यों? हम जानते हैं कि ड्राई बेसिस पर मॉइस्चर कंटेंट में यहां क्या होता है, सिर्फ ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट। सूखा, पूरी तरह से सूखा, सूखा वेट का मतलब पूरी ओवन ड्राई कर देंगे तो पूरा पूरा मॉइस्चर उड़ जाए, तब जो वेट बचेगा वही वेट यहां लिखना है। तो ये बताइए कि यहां पर इसमें कुछ पानी होगा ना, कुछ पानी, मान लीजिए ये पानी का वजन है, और कुछ होगा सॉलिड, दोनों मिला के 100 होगा कि नहीं। यहां पर देखिए लिखा है सॉलिड का वजन और प्लस पानी का वजन, दोनों मिला के 100 होगा कि नहीं। जब इसका 100 केजी दिया हुआ है इस हिसाब से, तो ठीक है, दोनों मिला के 100 होगा। हमको क्या चाहिए यहां, सिर्फ सॉलिड का वजन, तो सिर्फ सॉलिड का वजन चाहिए, तो सॉलिड का वजन को अकेले इधर रखेंगे और वाटर के वजन को इधर लाएंगे 100 की तरफ। तो 100 की तरफ जब ये आएगा तो इधर देखिए प्लस में है, तो इधर माइनस में हो जाएगा, मतलब सॉलिड का वजन हो जाएगा 100 माइनस वाटर का वजन। तो देखिए 100 माइनस वाटर का वजन कर दिया गुने 100। ये तो डिफिनेशन में ही, कंसेप्ट में ही बताया गया है। अब ये एमडी फिर से इसी इक्वेशन को रख दिया गया, एमडी की जगह पर 12 रख दिया गया, अब बराबर डब्ल्यू बटा 100 माइनस डब्ल्यू गुने 100। अब ये वाला पूरा पोर्शन को इधर लाया गया, नीचे वाला इधर भाग में है ना, इस साइड, तो भाग में है तो इधर लाया गया, देखिए गुना में आ गया, इधर 12 गुना इतना हो गया, और यहां पर डब्ल्यू बच गया और 100 बच गया ऊपर में। ठीक है, अब 12 में 100 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा, और 12 में डब्ल्यू से गुना करेंगे तो 12W हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 में 100 से गुना किए 1200, और 12 में W से गुना किए 12W, अब बराबर 100 में इधर W, 100 गुने W था तो 100W हो गया वाटर का वेट। अब हमको क्या करना है कि डब्ल्यू को एक साइड ले आना है, तो इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो फिर से इक्वेशन को लिखेंगे, 1200 बराबर, ये वाला इधर आएगा बराबर के इक्वल साइन के इस साइड, तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, तो 100 प्लस 12 तो 112, तो 1200 बराबर हो गया 112 डब्ल्यू। अब हमको डब्ल्यू का भार निकल जाएगा यहां से, तो देखिए डब्ल्यू को एक साइड में रखे हैं, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1200 और बट्टा 112, क्योंकि ये गुना में है, ठीक है ना, तो 112 यहां भाग में हो जाएगा, तो लिख दिया ना डब्ल्यू बराबर 1200 बटा 112। अच्छा, भाग दिए तो आ गया 10.7142 kg, मतलब वेट ऑफ वाटर कितना आया 10.71 kg। ये वेट ऑफ वाटर किस में आया, केजी में आया है वाटर का वेट, किस में, ओरिजिनल मटेरियल में कि फाइनल में, सुखाने के पहले कि सुखाने के बाद। तो सुखाने के बाद ये डब्ल्यू हम इसका मान के चल रहे हैं ना, इसी का तो एनालिसिस कर रहे थे, तो इसी का आएगा ना। ठीक है, मतलब सुखाने के बाद हमारा जो मटेरियल है उसमें पानी इतना केजी है और टोटल 100 केजी दिया हुआ है, तो 100 में से ये वाला पानी घटा देंगे, 100 में से पानी घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ सॉलिड का वेट। तो ये देखिए सॉलिड का वेट हो गया, वेट ऑफ सॉलिड बराबर 100 माइनस इतना बराबर सॉलिड का वेट। अब जब सॉलिड का वेट निकल गया तो हमको पता है कि सॉलिड का वेट दोनों साइड में बराबर ही होता है, बिना सुखाए, ये बिना सुखाए है, शुरुआत पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन, और ये सुखाने के बाद है। फर्क सुखाने के पहले और सुखाने के बाद में फर्क यही पड़ता है, सिर्फ पानी कम ज्यादा होता है, पानी उड़ता है, सॉलिड मटेरियल नहीं उड़ता। तो सॉलिड मटेरियल अगर इधर 91 kg आया है, कितना आया है 89 kg, 89 kg, तो अगर इसमें 89 kg सॉलिड मटेरियल है, इसका मतलब इसमें भी 89 होगा, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमें यहां से एक चीज और पता चल गया कि सॉलिड का वजन इसमें 89 kg है। अब यहां पर दो चीज पता चल गया, 30% मॉइस्चर कंटेंट और सॉलिड का वजन इसमें 89 kg, ये पता चल गया इसके हेल्प से। ठीक है, अब जब दो चीज पता चल गया तो इसकी एनालिसिस करेंगे हम, और इसी का पूरा वेट निकालना है, मूल भार। तो देखिए अब यहां से क्वेश्चन का अगला पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, ये पहले वाले मटेरियल के, सुखाने के पहले वाले का कर रहे हैं। तो गीले आधार पर मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि गीले आधार पर मॉइस्चर कंटेंट मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वेट बेसिस बराबर
वेट ऑफ वाटर, एक कंसेप्ट में ही पढ़ा है, वेट ऑफ वाटर बटा टोटल वेट। हमेशा हम चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि जब गिले आधार पर निकालेंगे तो नीचे में यहां टोटल वेट लिखेंगे। और टोटल वेट का मतलब क्या होता है, चाहे डायरेक्ट आपको टोटल वेट का वैल्यू मिले, चाहे सॉलिड और पानी जोड़ करके मिले। जोड़ करके मिलेगा तो जोड़ करके लिखना पड़ेगा, इकट्ठे मिल जाएगा तो इकट्ठे लिखना पड़ेगा। तो यहां टोटल मटेरियल का वेट इकट्ठे तो दिया हुआ नहीं है, सॉलिड का वेट इतना है और डब्ल्यू का वेट होगा कुछ जो कि हमको पता नहीं है, तो कुछ होगा तो लिख दिए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू जो हम लिख रहे हैं, ये डब्ल्यू देखिए यहां पर एक्चुअली हमको इनिशियल वाला लिखना चाहिए, INITIAL इनिशियल, और ये डब्ल्यू किसका था, सुखाने के बाद वाले का वेट, तो यहां पर लिखना चाहिए फाइनल WWF, ऐसे डिनोट करना चाहिए, सूचित करना चाहिए ताकि क्लियर रहे। तो अब लिख दिए MW बराबर WW इनिशियल बटा 89.29 प्लस ये हो गया टोटल अगुने 100। अब देखिए ये कितना है, मॉइस्चर कंटेंट ऑन द वेट बेसिस दिया हुआ है 30%, देखिए 30% दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 30% दिया हुआ है, तो 30 लिख दिए, फिर इसको बैठा दिए यहां पर WW बटा 89.29 प्लस WW, हर जगह इनिशियल वाला है ना तो आई लिख दीजिए अपने हिसाब से, इसको या 1-2 करके डिनोट कर दीजिए, चाहे जैसे भी, ठीक है। अगर दो लड़के का नाम होता है क्लास में राम, तो कहते हैं ना कि राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड, ऐसे ही अटेंडेंस बोला जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाया जाता है। इसीलिए दो चीजों वाटर, दोनों में वाटर कंटेंट को हमको डिनोट करना है तो एक में फर्स्ट लगाएंगे, एक में सेकंड, या एक में इनिशियल, एक में फाइनल, कुछ भी, ठीक है। अब इस समीकरण में देख लीजिए ये इतना पार्ट इधर गुना में है, भाग में है, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आता है तो जो इधर भाग में होता है वो गुना में हो जाता है, तो 30 गुना इतना हो गया, बराबर इधर बच क्या गया, तो ये वाला WW बच गया, देखिए WW, और गुने 100, ठीक है ना, ये बच गया। अब यहां इसमें गुना कर देंगे और फिर इससे इसमें भी करेंगे, तो देखिए लिखे हैं हम यहां 30 गुने 89.29, ठीक है, अब प्लस 30 गुने WW, 30 प्लस 30 WW होगा, ठीक है। अब प्लस 30 WW इधर जाएगा 100 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस में है, तो 100 WW में से 30 WW घटेगा तो 70 WW बच गया, देखिए 70 W, तो 70 WW का मतलब 70 गुने WW, बीच में गुने का साइन छिपा हुआ है, ठीक है। अब हमको WW निकालना है, WW मत कहिए, WW इनिशियल कहिए इसको हमेशा, मतलब इनिशियल मटेरियल का या ओरिजिनल मटेरियल का वेट ऑफ वाटर। अब ये 70 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो जब भाग कर देते हैं ना 30 गुने 89.29 बटा 70, तो WW बराबर 38.26 kg आ जाता है। ये क्या आया WW बराबर, ये WW नहीं, WWF, सॉरी WWI इनिशियल, शुरुआत वाला, मतलब ओरिजिनल, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए WW बराबर 38.26 आ गया, ये WW बराबर आया था 10.7142, तो ये WW क्या था, सुखाने के बाद जो मटेरियल में पानी का भार है वो था, और ये सुखाने के पहले जो मटेरियल में पानी का भार है वो है, तो पानी का मूल मटेरियल में था, ठीक है, इतना लिख दिएगा, पानी इतना केजी पानी मूल मटेरियल में था, मूल में। अब आप ये बताइए कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुरुआत ओरिजिनल वेट बताइए मटेरियल का, सुखाने से पहले ओरिजिनल वेट या सुखाने के पहले का वेट, या मूल भार। मूल भार तो पहले ही होता है ना शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला भार भी हुई होगा ना, शुरुआत में जितना टोटल सॉलिड होगा और टोटल वाटर होगा, तो सॉलिड कितना था 89 kg, ये तो दोनों में उतना ही था, ये कभी बदलता ही नहीं है, तो चाहे इसमें भी 89 kg सॉलिड, इसमें भी 89, ये कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है सिर्फ वाटर, तो इतना आपको पता चल गया 89 kg सॉलिड है, इसमें 89 kg सॉलिड है, और वाटर कितना है, तो वाटर है 38.2 kg, दोनों को जोड़ दिए, वेट ऑफ ओरिजिनल मटेरियल तो आ गया 127.55 kg, ये सही आंसर है। अब बहुत लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, तो मूल मटेरियल का वजन 100 से घटा देते हैं, ठीक है, ये हिंदी वाला के हिसाब से चलते हैं, वहां उनको पता नहीं कि मूल पूछा जा रहा है, ओरिजिनल पूछा जा रहा है, ओरिजिनल हमेशा ये है, ये फाइनल है, एक घटना के बाद का परिदृश्य है, और घटना के पहले का जो परिदृश्य होगा उसको कहेंगे ना मूल। तो हिंदी पढ़ के ना बहुत लोग गलत बना जाते हैं, जबकि हिंदी में इसका सेंटेंस ही गलत है, पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सुटेबल बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है, ओके।